विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। वाक्य पढ़ते समय कहाँ कितना रुकना है यह सूचित करने तथा वाक्य के भाव को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। अगर विराम चिन्ह गलत स्थान पर लग जाता है तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है। जैसे रुको जाओ मत या रुको मत जाओ। रुको के बाद कॉमा लगाने से अर्थ दूसरा हो जाएगा और रुको मत के बाद कॉमा लगाने से अर्थ दूसरा हो जाता है। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। पहला, पूर्ण विराम। पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता हो वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे दिलवाड़ा में कई जैन मंदिर हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। मनु बालक को घर ले आई। माँ ने खाना बना लिया है। यहाँ पर वाक्यांत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। अल्प विराम। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। जैसे वाक्य में आए शब्दों को अलग अलग करने के लिए। बच्चों ने आम, नीम, पीपल और अमरूद के पेड़ लगाए। यहाँ पर आम, नीम, पीपल इसके बीच में अल्प विराम लगाया गया है। दूसरा, वाक्य में आए शब्दों के जोड़ों को एक दूसरे से अलग करने के लिए। जैसे रात, दिन, सर्दी, गर्मी, पाप, पुण्य, सुख, दुख सब परमात्मा की देन है। यहाँ रात, दिन, सर्दी, गर्मी, पाप, पुण्य के बीच में अल्प विराम लगाया गया है। तीसरा, हाँ या नहीं के पश्चात। जैसे हाँ मैं भी चलूँगा तो यहाँ हाँ के बाद अल्प विराम लगेगा। नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। नहीं के बाद अल्प विराम लगेगा। चौथा, लोगों के प्रश्न या कथन को स्पष्ट करने के लिए। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, तुम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? तो यहाँ पे कृष्ण ने अर्जुन से जो पूछा उस बात को जो उन्होंने कहा उसके बीच में अल्प विराम लगाया जाता है। दानव जोर से चिल्लाया, अल्प विराम, यह बगीचा मेरा है। तो दानव जोर से चिल्लाया, इसके बाद अल्प विराम लगाया जाता है। संबोधन के लिए। जैसे बेटा, पौधे सो गए हैं। दादाजी, आप हमें घुमाने ले चलिए। तो बेटा के बाद अल्प विराम लगेगा। दादाजी के बाद अल्प विराम लगेगा। प्रश्न सूचक चिन्ह। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आप सुरेंद्र को कैसे पढ़ाएंगे? वह कहाँ जा रहा है? क्या तुमने खाना खा लिया है? तो इन सब वाक्यों में प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मय सूचक चिन्ह। बात करते समय कभी कभी हम हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव को प्रकट करते हैं। ऐसे भाव प्रकट करने को उद्गार कहते हैं। इन उद्गारों को सूचित करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय, मैं तो कहीं का नहीं रहा। छी, कितनी गंदगी है। वाह, क्या खीर बनी है। तो यहाँ हाय, छी, वाह के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जब कोई विशेष भाव से किसी का संबोधन करता है तब भी संबोधन के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मीरा, इस समय तू यहाँ? तो यहाँ पे मीरा को देख के आश्चर्यचकित होते हैं तो उसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगता है। और वाक्य के अंत में भी विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। उद्धरण चिन्ह। जब किसी के कथन या कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखना हो तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें दो निशान एक साथ लगाए जाते हैं। जैसे डॉक्टर बसु ने कहा, अल्प विराम, मेरा कार्यक्षेत्र भारत ही रहेगा और मैं अपने देश के उसी महाविद्यालय में काम करता रहूँगा। यहाँ पर उनके द्वारा कही गई बातों को उद्धरण चिन्ह के बीच में लिखा जाता है। उद्धरण चिन्ह
वाक्य समाप्त होने के बाद पूर्ण विराम लगाने के बाद लगाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, अल्पविराम, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, पूर्ण विराम। इसके बाद दो वो उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों के जोड़ों के बीच शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है, जैसे सुख, दुख, धीरे धीरे आदि।